ना मिला शहीद का दर्जा, ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये भी जान लो, क्योंकि आपने बिल्कुल निशाना लगा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 5 साल आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी पार्टी, आपका दल, आपका बल, और आपका बल आपकी समस्याओं का हल आप फैसला करो कि आप किसके साथ हो। और ये जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, बहुत जरूरी मसला है, मैं इस पर जरूर बोलूंगा। सुनील इंटलिया मेघवाल का, आप जानते हैं सुनील को? जो नहीं जानता है जान लो। उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले शहीद हुए, उनकी 4 पीढ़ी है आर्मी में, लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। आप सुनो मेरी बात को, आपको समझ आएगी। ना मिला शहीद का दर्जा, ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये भी जान लो। मेरा एक छोटा भाई आर्मी में, उसका फोन आया एक दिन मुझे कि भैया आप एक मामला उठा दो। मैंने कहा क्या हुआ? कि हमारे यहाँ एक शेड्यूल कास्ट के सिपाही को एक सीओ रैंक के अधिकारी ने बहुत अपमानित किया, बहुत गालियां दी सबके सामने। इतनी गालियां दी, उल्टा सीधा बका, जाति सूचक शब्द कहे कि वो एक दिन तो किसी के साथ बोला नहीं और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। अगर आप इसकी जांच करा दे, सुसाइड नहीं है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने महसूस किया कि इस जीवन का कोई मोल नहीं है, इसलिए उसने खुद को आत्महत्या कर ली। उसने कहा आप एक बार जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस भाई को न्याय मिल जाएगा। मैं लगातार नजर बना के रखा हूं हर मसले पे। जब बात आती दलित पिछड़ों के बच्चों की, आदिवासियों के बच्चों की, तो क्योंकि अगर उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो उस परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा और उस परिवार को जो सहयोग मिलना है वो भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के जब बात आती है दलित पिछड़ों के बच्चों की, जब बात आती है उनको सम्मान दिलाने की, तो जानबूझ के वहां बैठे तंत्र में बैठे वो लोग हमारे बच्चों को आत्महत्या करार देके, सुसाइड करार देके उनको शहीद का दर्जा नहीं देने देते। ये मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक इनकी जांच कराने वाले लोग आपके बीच के लोग नहीं होंगे, जब तक इन पर कार्रवाई करने वाले लोग आपके बीच के लोग नहीं होंगे। ये तभी बंद होगा मेरे लोगों, ये शहीद का दर्जा तब मिलेगा जब न्याय होगा। और न्याय कब होगा? जब न्याय दिलाने वाले हाथ आपके होंगे या पुलिस के लोग खड़े हैं। आप वो बेहतर जानते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो रेप हत्या होने पे भी FIR नहीं लिखते हैं, जो ताकतवर लोगों से पैसे लेके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं। और एक मामला थाना गाजी का चोरू का मेरे याद है कि एक महिला के साथ 8 पुलिसकर्मियों ने रेप किया था। वहां हम लोग गए थे आंदोलन में। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब तक इन पे कार्रवाई करने वाले हाथ आपके नहीं होंगे और इनको ये एहसास नहीं होगा कि अगर आप न्याय नहीं दोगे, आप संविधान के जरिए मिली नौकरी में बैठ के ताकतवर लोगों की चापलूसी करोगे, अपनी नौकरी का सही जो है इस्तेमाल नहीं करोगे कमजोरों की मदद के लिए, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक इनको यह एहसास हो जाए कार्रवाई हो सकती है, तब तक ये लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे। पुलिस सरकार की होती है, इंटेलिजेंस सरकार की होती है, जिसे चाहे अपराधी बना दो और जिस अपराधी को चाहे छोड़ दो। आप अपनी ताकत बनाओ, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, वो सम्मान भी मिलेगा और कोई भाई जो है उसके साथ अन्याय नहीं होगा भविष्य में। इसलिए मैं बात आपको बता रहा हूं। मैं तो जानता हूं, मैंने 50 मामले देखे। एक मामला मेरे यहाँ सहारनपुर में हुआ, बच्चे को उसको गोली यहां लगी हुई है। मैंने पूछा कैसे? कहा कि सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा कैसे, यहां कैसे सुसाइड कर लिया? कहा हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें तो ये पता है कि सुसाइड कर लिया। फिर एक और दूसरा बच्चा ड्यूटी करता हुआ पानी का टैंक साफ करने के लिए घुसा, वही मौत होगी। पूछा क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। ऑन ड्यूटी अगर किसी की जान जाएगी
तो वो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये प्रावधान है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को कि हमारे लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए, हमारी शहादत का मोल ना बचे, हमारी शहादत का मजाक उड़ाया जाए, इसलिए जानबूझ के किया जाता है। इसको रोकने की एक ही शक्ति आपके पास, मौका आपके पास आ गया। अगर आप चूक गए तो अगले 5 साल अन्य अत्याचार सहना पड़ेगा, मैं आपके बीच में रहूंगा। लेकिन अगर आप नहीं चूके, आपने बिल्कुल निशाना लगा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजा, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 5 साल आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी पार्टी, आपका दल, आपका बल, और आपका बल आपकी समस्याओं का हल आप फैसला करो कि आप किसके साथ हो। और ये जो मेरी माए बहनें बैठी हैं,